इंडिया, जहां अलग अलग लैंडस्केप्स हैं, अपने दिल में एक खजाना छुपाए हुए है। एमरल्ड ग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण के किनारे तक ये रेन फॉरेस्ट जमीन को जिंदगी के वाइब्रेंट रंगों से रंगते हैं। वेस्टर्न घाट, पश्चिमी तट के पैरेलल चलने वाली एक पहाड़ी श्रृंखला इन हरे भरे जंगलों से ढकी हुई है। म्यांमार और बांग्लादेश की बॉर्डर वाले नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी दुनिया के कुछ सबसे प्रिस्टीन रेन फॉरेस्ट का घर है। ये रेन फॉरेस्ट सिर्फ डेंस जंगल नहीं है, ये इंट्रिकेट इकोसिस्टम्स हैं जो लाइफ से भरे हैं और ज्यादातर अभी भी रहस्य में डूबे हुए हैं। यहाँ हवा ह्यूमिडिटी से भरी है, जमीन सड़ते पत्तों से स्पॉन्जी है और अनसीन क्रीचर्स की आवाजों से साइलेंस टूटती है। सूरज की रोशनी थिक कैनोपी में पेनिट्रेट करने के लिए संघर्ष करती है, जिससे शैडोज और डैपल्ड लाइट की दुनिया बनती है। ये है इंडिया के रेन फॉरेस्ट के इंचांटिंग मिस्टीरियस रेल्म्स। इन एमरल्ड किंगडम्स के भीतर हवा में फुसफुसाए गए सीक्रेट्स लोकल ट्राइब्स द्वारा धीमे स्वर में बोली गई कहानियां हैं। ऐसे अजीब क्रीचर्स की कहानियां जो शैडोज में छिपे रहते हैं, जिनका एग्जिस्टेंस अभी तक साइंस द्वारा डॉक्यूमेंटेड नहीं किया गया है। घना अंडरग्रोथ और चैलेंजिंग टेरेन ने इन जंगलों को अननोन के लिए एक हेवन बना दिया है। मैंडेबुरुंग, एक बड़े एप लाइक क्रीचर के बारे में कहानियां अबाउंड हैं, जो अरुणाचल प्रदेश के रिमोट जंगलों में रहता है। ग्लोइंग फंजाई की विस्पर्स हैं, जिनका बायोल्यूमिनेसेंस रात में फॉरेस्ट फ्लोर को इल्यूमिनेट करता है। और ऐसे प्लांट्स की कहानियां हैं जिनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मॉडर्न साइंस द्वारा अभी तक डिस्कवर नहीं किए गए हैं। ये मिस्ट्रीज जनरेशन से चली आ रही है, इंडिया के रेन फॉरेस्ट के अल्यूर को बढ़ाती है, एक्सप्लोरर्स और साइंटिस्ट्स को अपने सीक्रेट्स को अनरैवल करने के लिए बेकन करती है। इंडिया के रेन फॉरेस्ट लाइफ की एक सिम्फनी है, जहां हर लीफ और हर क्रीचर एक यूनिक नोट कंट्रीब्यूट करता है। एक वाइब्रेंट टैपेस्ट्री जो फ्लोरा और फौना की एक एस्टोनिशिंग एरे से बुनी गई है। यहाँ की हर प्लांट और हर एनिमल एक इंट्रिकेट पैटर्न का हिस्सा है। ये स्पीसीज की एक स्टैगरिंग डाइवर्सिटी का घर है, जिनमें से कई अर्थ पर और कहीं नहीं पाए जाते हैं। यहाँ की बायोडिवर्सिटी ट्रूली अनपैरेलल्ड है। हाथी, मैजेस्टिक और वाइज इन जंगलों में रोम करते हैं। उनकी ट्रम्पेटिंग कॉल्स पेड़ों से गूंजती है। ये जेंटल जायंट्स इस इकोसिस्टम के एसेंशियल पार्ट हैं। बाघ, शैडोज और सनलाइट से स्ट्राइप्ड अपने प्रे का स्टॉक करते हैं, इस ग्रीन रेल्म के एपेक्स प्रेडेटर्स। उनकी प्रेजेंस इस जंगल की बैलेंस को मेंटेन करती है। कैनोपी जिंदगी से भरपूर है। बंदर चैटर करते हैं और ब्रांचेस से स्विंग करते हैं, जबकि ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स पत्तों से फ्लिट करते हैं। उनके सॉन्ग्स जंगल की मेलोडी में जुड़ते हैं। ये कैनोपी एक वाइब्रेंट कम्युनिटी का घर है। फॉरेस्ट फ्लोर पर सांप साइलेंटली स्लिदर करते हैं, इंसेक्ट्स हम करते हैं और रेप्टाइल्स डैपल्ड सनलाइट में पास करते हैं। यहाँ की हर मूवमेंट एक डेलिकेट बैलेंस का हिस्सा है। ये रेन फॉरेस्ट नेचर की बाउंडलेस क्रिएटिविटी का प्रमाण है, एक ट्रेजर चेस्ट जो लाइफ के मोस्ट डाइवर्स और वंडरस फॉर्म से ओवरफ्लोइंग है। यहाँ की हर स्पीसीज एक कहानी कहती है, जो हमें नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी की याद दिलाती है। सदियों से इंडिया के रेन फॉरेस्ट रिसोर्सेज के सोर्स से कहीं ज्यादा रहे हैं। वे जमीन के कल्चरल और स्पिरिचुअल फैब्रिक में इंट्रिकेटली वोवन रहे हैं। इन जंगलों ने न केवल जीवन को सस्टेन किया है, बल्कि एक रिच कल्चरल हेरिटेज को भी फॉस्टर किया है। कई इंडिजिनस कम्युनिटीज इन जंगलों को सेक्रेड मानते हैं। उनका जीवन नेचर के रिदम्स के साथ इंट्रिकेटली इंटरट्वाइंड है। वे फॉरेस्ट स्पिरिट्स, पेड़ों और जानवरों के गार्डियंस में बिलीव करते हैं और उनकी ट्रेडिशंस अक्सर इन सेक्रेड ग्रोव्स का रिस्पेक्ट और प्रोटेक्ट करने के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। इन ट्रेडिशंस में रिचुअल्स और सेरेमनीज शामिल हैं, जो जनरेशन से पास होते आ रहे हैं। प्राचीन टेम्पल्स और श्राइन्स जो अब जंगल द्वारा निगल लिए गए हैं, उस समय के साइलेंट विटनेसेस के रूप में खड़े हैं, जब ह्यूमंस नेचर के साथ हार्मनी में रहते थे। ये स्ट्रक्चर्स हमें रिमाइंड करते हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने नेचर के साथ कोएग्जिस्ट किया था। मिथ्स और लेजेंड्स जो जनरेशन से चली आ रही है, अक्सर इन जंगलों में अपनी रूट्स रखती है, जो इन इकोसिस्टम्स से इंस्पायर होने वाले डीप रेवरेंस और ऑ को रिफ्लेक्ट करती है। ये कहानियां हमें हमारे पास्ट से जोड़ती हैं और हमें हमारी कल्चरल आइडेंटिटी की याद दिलाती है। इसलिए रेन फॉरेस्ट सिर्फ इकोलॉजिकल वंडर्स नहीं है, वे कल्चर और हिस्ट्री के लिविंग म्यूजियम्स हैं, जो ह्यूमैनिटी और नेचर के बीच एंशिएंट बॉन्ड को प्रिजर्व करते हैं। ये जंगल हमें सिखाते हैं कि कैसे हम नेचर के साथ हार्मनी में रह सकते हैं
और अपनी कल्चरल हेरिटेज को रिस्पेक्ट कर सकते हैं। इन जंगलों की प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि फ्यूचर जनरेशंस भी इस रिच हेरिटेज का अनुभव कर सके। ये जंगल हमें हमारी रूट्स की याद दिलाते हैं और हमें इंस्पायर करते हैं कि हम अपनी कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को प्रिजर्व करें, जो ह्यूमैनिटी और नेचर के बीच एंशिएंट बॉन्ड को प्रिजर्व करते हैं। गायब होता हरा भरा सामना करने वाली चुनौतियां, फिर भी ये एमरल्ड किंगडम्स जो कभी इनविंसिबल लगते थे, अब एक बढ़ते थ्रेट का सामना कर रहे हैं। प्रोग्रेस का रिलेंटलेस मार्च लैंड और रिसोर्सेज के लिए अपनी इंसेशेबल एपेटाइट के साथ इन प्रिस्टीन इकोसिस्टम्स पर इंक्रोचिंग कर रहा है। डिफॉरेस्टेशन, जो एग्रीकल्चर, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से ड्रिवन है, इन रेन फॉरेस्ट के फैब्रिक को फाड़ रहा है, फ्रैगमेंटेड लैंडस्केप्स और एंडेंजर्ड स्पीसीज को पीछे छोड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज अपने अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न्स और राइजिंग टेम्परेचर्स के साथ इन डेलिकेट इकोसिस्टम्स के सामने आने वाले चैलेंजेस को और बढ़ा देता है। पास के इंडस्ट्रीज और अर्बन सेंटर्स का पोल्यूशन वाटर सोर्सेज में सीप हो जाता है, रेन फॉरेस्ट के लाइफ ब्लड को पॉइजन कर देता है। चैलेंजेस मल्टीफैसेटेड और कॉम्प्लेक्स हैं, जिनके लिए इमीडिएट अटेंशन और कंसर्टेड एक्शन की डिमांड है। चुनौतियों के बावजूद कैनोपी के थ्रू सनलाइट की तरह होप फ्लिकर्स करती है। ये उम्मीद हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। पूरे इंडिया में इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस इस ओकेजन पर राइजिंग कर रहे हैं, इन इनवैल्यूएबल इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना जीवन डेडिकेट कर रहे हैं। वे अपने प्रयासों से एक सस्टेनेबल फ्यूचर की नींव रख रहे हैं। कंजर्वेशनिस्ट्स इन जंगलों की बायोडाइवर्सिटी को स्टडी और डॉक्यूमेंट करने के लिए टायरलेसली काम करते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए एडवोकेट करते हैं। वे साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज को इंप्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकल कम्युनिटीज अपने जंगलों की इंट्रिंसिक वैल्यू को पहचानते हुए कंजर्वेशन एफर्ट्स का ओनरशिप ले रहे हैं, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटीज बना रहे हैं और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में एंगेज कर रहे हैं। ये कम्युनिटीज अपने पारंपरिक ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। सरकार ने नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज एस्टैब्लिश किए हैं, कुछ मोस्ट थ्रेटेंड एरियाज को लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव्स लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन के लिए क्रिटिकल हैं। डिग्रेडेड फॉरेस्ट्स को रिस्टोर करने के एफर्ट्स चल रहे हैं, इंडिजिनस ट्रीज प्लांट कर रहे हैं और फ्रैगमेंटेड हैबिटेट्स को रिकनेक्ट कर रहे हैं। ये रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स इकोलॉजिकल बैलेंस को पुनः स्थापित करने में मदद कर रहे हैं। हालांकि आगे का रास्ता लंबा और आर्जुअस है, जंगल के ये गार्डियंस होप का बीकन ऑफर करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि इन नेचुरल ट्रेजर्स को प्रोटेक्ट करने की लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। उनका डेडिकेशन हमें इंस्पायर करता है। इंडिया के रेन फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस उनके एस्थेटिक ब्यूटी या इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वे हमारे प्लैनेट के लंग्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे द्वारा ब्रीथ किए जाने वाले ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। वे जायंट स्पॉन्जेस की तरह एक्ट करते हैं, वाटर साइकिल्स को रेगुलेट करते हैं, सोइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं और क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स को मिटिगेट करते हैं। ये जंगल जेनेटिक डाइवर्सिटी के एक वास्ट रिपोजिटरी का घर है, पोटेंशियल मेडिसिन्स और साइंटिफिक डिस्कवरीज का ट्रेजर ट्रोव। वे लाखों लोगों के लिए लाइवलीहुड्स प्रोवाइड करते हैं, इंडिजिनस कम्युनिटीज से जो अपने सस्टेनेंस के लिए जंगल पर डिपेंड करते हैं, उन लोगों तक जो इको टूरिज्म और रिलेटेड इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयड हैं। रेन फॉरेस्ट सिर्फ नेचर का पार्ट नहीं है, वे ह्यूमैनिटी और पूरे प्लैनेट के हेल्थ और वेलबीइंग के लिए एसेंशियल है। इंडिया के रेन फॉरेस्ट का फेट और वास्तव में हमारे प्लैनेट का फ्यूचर हमारे कलेक्टिव शोल्डर्स पर टिका है। हम अब इन इनवैल्यूएबल इकोसिस्टम्स के डिस्ट्रक्शन के पैसिव ऑब्जर्वर्स नहीं बन सकते। एक्शन का टाइम अब है और हम में से प्रत्येक की एक रोल है। हमें रेन फॉरेस्ट्स के इंपॉर्टेंस और उनके सामने आने वाले थ्रेट्स के बारे में खुद को एजुकेट करना चाहिए। हम इन जंगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर सकते हैं। कंज्यूमर्स के रूप में कॉन्शियस चॉइसेस करके अपने एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। हम अपनी वॉइसेस उठा सकते हैं, अपने लीडर्स से सस्टेनेबल पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने का आग्रह कर सकते हैं जो इन नेचुरल ट्रेजर्स के प्रोटेक्शन को प्रायोरिटाइज करें। एक ऐसे फ्यूचर की इमेजिन करें जहां लाइफ की सिम्फनी इंडिया के रेन फॉरेस्ट में गूंजती रहे,
जहां बाघ अभी भी अपने प्रे का स्टॉक करते हैं और हाथी फ्री रोम करते हैं, उनकी कॉल्स पेड़ों से गूंजती हैं। जहां हवा क्लीन है और पानी प्योर है और फॉरेस्ट फ्लोर नेचुरल वर्ल्ड के वंडर्स से भरा है। यही वह लेगेसी है जिसके लिए हमें फ्यूचर जनरेशंस के लिए स्ट्राइव करना चाहिए। नेचर के लिए रिस्पेक्ट, सस्टेनेबल लिविंग और एक डीप अंडरस्टैंडिंग की लेगेसी कि हमारा अपना वेल बीइंग इन एमरल्ड किंगडम्स के हेल्थ से इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड है। आइए हम वह जनरेशन बने जो इन रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चूज करती है, ये इंश्योर करते हुए कि उनकी ब्यूटी और वंडर आने वाली जनरेशंस के लिए लाइफ को इंस्पायर और सस्टेन करती रहे।